सुनिए, वो अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकता, अपनी लड़की का संरक्षण नहीं कर सकता, अपना दूसरी पार्टी में है, लड़की दूसरी पार्टी में है, वो क्या कर सकता है? तो बोलने का ढंग नहीं। हम भी यूपी के रहने वाले हैं, गाजीपुर जनपद के। वो हिंदू की बात करता है, वो जंगली आदमी है, उसको वेद उठाया है, उसका पूर्वज कभी वेद पढ़ा है? सही बात यही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जे ताड़ना के अधिकारी, उस ससुरा के ताड़ना का अर्थ ही नहीं पता है, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके आपत्तिजनक बयान दर्ज करवा रहा है। इस पर तो FIR होना चाहिए। जो भी आदमी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको राख कर देंगे। जय श्री राम। कभी बसपा में रहता है वो भगौड़ा, कभी भाजपा में आता है, कभी बहन जी की बात करता है, कभी योगी जी की बात करता है। वो असल है ही नहीं, वो दोगला है, दोगला की बात करता है। कौड़ी का इंसान और रामचरितमानस पे बोल के चला जा रहा है, जबकि एक लाइन या यूं कहे कि एक चौपाई उस बेचारे को नहीं आता होगा या समझ में ही नहीं आता होगा। कोई नेवला है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता है नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बड़ा विवादित बयान दिया है। बोला है कि पूरे देश में रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भी बड़ा विवादित बयान दिया कि जो रामचरितमानस है ये जहर उगलने वाला धर्म ग्रंथ है। उसे एक कदम आगे बढ़ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे बंद कर दो भैया और ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। ये बयान हमारा नहीं है, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। वैसे भी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जैसे क्रांति आ गई है, पूरे देश में मीडिया को कोई काम नहीं है, दिन रात ये कहीं काम। चमत्कार कैसे कर लेते हैं भैया? ये चमत्कार क्या होता है जी, ऐसा पूछ रहे हैं। सनातन धर्म चमत्कार और विज्ञान पर ही टिका है, नहीं पता है ना तो पता कर लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विरोध हो रहा है। जो हिंदू संगठन है या हिंदुवादी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं और काफी रोष है। जितने भी हिंदू हैं उनके घर में रामचरितमानस पाठ होता है, रखा जाता है, बड़ा आदर भाव से नाम लिया जाता है। आपत्तिजनक बयान रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का हमको ज्ञान ही नहीं है, जिस चीज़ का हमको पता ही नहीं है, उस विषय में हम जनता को क्यों चूतिया बना रहे हैं? जनता के सामने एक ऐसा विचार करो, हिंदू अगर हम हैं तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो धर्म नीति है, जो सनातन धर्म में एक चलती है। हम सब लोग सनातनी हैं, सनातन की बात करेंगे, सनातन की राह चलेंगे, सनातन को आगे बढ़ाएंगे। रही बात उस नेवले की, हम उस नेवले को क्या कहें? उसको जो है उसको वो तमीज नहीं है कि हम किस पुण्य ग्रंथ के विषय में कैसा घृणित बात कर रहे हैं। उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। जैसे कि जब हमने कभी रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं तो हमको ज्ञान कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जे ताड़ना के अधिकारी, उस ससुरा के ताड़ना का अर्थ ही नहीं पता है, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके आपत्तिजनक बयान दर्ज करवा रहा है। इस पर तो FIR होना चाहिए। बिल्कुल, उसका इतना बहिष्कार हमको करना चाहिए। हिंदू होने के नाते, हिंदू सनातनी होने के नाते तू ऐसी घृणित बात कर रहा है। ऐसी पार्टी में है वो कि उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके तमीज़ नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। रामचरितमानस क्या है उसको ज्ञान ही नहीं है किसी बात का, उसको मालूम ही नहीं है। अगर उसको ज्ञान होता, अगर उसको ज्ञान होता, वो नेवला है। जथा नामे तथा गुण, जैसा उसका नाम वैसे उसके गुण। एक हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता है? जय जय श्री राम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? उसके पास दिमाग नहीं तो क्या बोलेगा सर? वो रामचरितमानस को जो मन बंद कर रहा है तो वो आया है कहाँ से? रामचरितमानस को नहीं करना चाहिए बैन। हिंदू अपने को मानता है, उसको बोलने का ढंग नहीं। हम भी यूपी के रहने वाले हैं, गाजीपुर जनपद के। वो हिंदू की बात करता है, वो जंगली आदमी है, उसको वेद उठाया है, उसका पूर्वज कभी वेद पढ़ा है? यही है। उससे पूछिए कि तो हिंदू तुम्हारे अंदर रग में नहीं है। हिंदू के खिलाफ जो बोलेगा भैया कड़े से कड़े सजा देंगे।
उसी लहजे में है कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दूं जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। समझ रहे हो भाई, हमारे सनातन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको इस दुनिया से उखाड़ के फेंक देंगे। वो पुनः दोबारा वो उत्तर प्रदेश में उसको औकात में ला देंगे हम लोग। वो अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकता, अपनी लड़की का संरक्षण नहीं कर सकता, अपना दूसरी पार्टी में है, लड़की दूसरी पार्टी में है, वो क्या कर सकता है? वो व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता तो देश के लिए साला क्या करेगा? जो व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता वो देश के लिए क्या करेगा? वो सनातन की क्या बात करेगा? वो जब अपने बच्चों का ज्ञान नहीं है उसको कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ को हमसे हूँ, मैं कहता हूँ जो हवा उठाया है वो भगवान को मनता नहीं है। सोता से पहले चाखा। तुम भी तो कुशवाहा हो, तुम्हारे घर में रामचरितमानस रामायण तुम्हारे बाप दादा ने पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तुमने ये बात कदापि नहीं बोलते। तुम्हारे अंदर माता पिता ने संस्कार नहीं दिया, तुमको दुनिया में रहने के काबिल नहीं हो। मैं बिहार से हूँ, मेरा लड़का सुनिए 1 मिनट, मेरा लड़का चलते ट्रेन पर से उतर गया। सुनिए सर 1 सेकेंड, मेरा लड़का चलते ट्रेन पर से उतर गया दिल्ली के स्टेशन पर, लेकिन आज तक पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं की है सर। जब बाबा के दरबार में मैं आया हूँ, समझे, मैं मोतिहारी बिहार के हूँ, मोतिहारी जिला का कैलाश दास मेरा नाम है, पकड़ी दयाल थाना है। अभी 10 रोज से यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं। सुने भैया, वो कभी रहता है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हो? स्वामी प्रसाद ना, वो कभी बाबा कभी बसपा में रहता है वो भगौड़ा, कभी भाजपा में आता है, कभी बहन जी की बात करता है, कभी योगी जी की बात करता है। वो असल है ही नहीं, वो दोगला है, दोगला की बात करता है। समझ रहे? वो दोगला है, दोगला की बात करता है। तो एक जगह रहता है। जो नेता बनता है वो तो दूसरे को खा कर अपना मोहल्ला टाड़ी बनाता है, दूसरे को क्या बदनाम नहीं करेगा। वैसे आदमी हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। अगर धाम पे वो आ गया ना तो उसको हम लोग जला देंगे। घर में हम लोग आग लगा देंगे अगर मेरे बाबा के खिलाफ कोई भी बोले। जो भी आदमी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको राख कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जीना हराम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम लोग। श्याम मानो अगर धाम पे आ गया ना तो उसके घर को और तन को सबको जला देंगे हम लोग। श्री प्रकार की जय। ठीक है ना भाई, वैसे आदमी को जीने का हक नहीं है जिसको मानवता नाम की चीज नहीं है। कभी बसपा की बात करता है, कभी भाजपा की बात करता है, कभी कांग्रेस का बात वो उसे आदमी को यहाँ से चला ही जाना चाहिए। वो जन्म में असल का होगा तो इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य दुश्मन को मार गिराएंगे, सनातन धर्म को अपनाएंगे और हमें बड़ा अभिमान है, गुरुदेव हमारा भगवान है। और कभी जातियों में बंटने वाला हिंदू, कभी जातियों में लड़ने वाला हिंदू आज एक हो रहा है और अपने धर्म के लिए, अपने धर्म ग्रंथ के लिए, अपने साधु सन्यासियों के लिए लड़ रहा है और उन तमाम लोगों को चुनौती दे रहा है कि सावधान हो जाइए, नहीं तो पतन तो होना सुनिश्चित है। अब बिहार के शिक्षा मंत्री हो या स्वामी प्रसाद मौर्य नेवला या तथा कथित वामपंथी श्याम मानव, सावधान रहे। इसमें किसी जाति मैंने पूछ के किसी सवाल नहीं किया, सब सर्व समाज के हैं और सब हिंदू हैं, तो छोड़ने वाले नहीं हैं, सावधान रहिए। हिंदू एक है और रहेगा, हिंदू सबको मिटा देगा। चलिए दोस्तों, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी उपस्थिति बागेश्वर धाम में है और लगातार आपके साथ हर एक तस्वीर साझा कर रहे हैं।